Hello students, how are you all? Today we are going to complete question answer of chapter 1, diversity. Exercise D, answer the following question in brief. सबसे पहले एक्सरसाइज डी के जो है ए बी और सी हम बाद में करेंगे, बुक में ही करेंगे, लेकिन ये जो एक्सरसाइज डी है उसके क्वेश्चन आंसर हम पहले करेंगे। इसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माउंटेन रेंज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। तो हिमालय इज लोकेटेड इन नॉर्थ इंडिया। अब आगे है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेक्युलर? तो सेक्युलर का मतलब इसके अंदर है पेज नंबर 220 पे आप पेज नंबर 220 पे आइए। पेज नंबर 222 इसमें ग्लोसरी वर्ड में है सेक्युलर। यू कैन सी सेक्युलर द स्टेट, ये देखिए सेक्युलर द स्टेट of being separate specially treatment for any particular religion। सेक्युलर का जो ये है ग्लॉसरी वर्ड के अंदर 1 2 3 नंबर वाला जो है वो आपका इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सेक्युलर का। ठीक है, अब नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो पेज नंबर 220 पे आप आ जाइए। पेज नंबर 220 पे पेज नंबर 220 पर हिंदी इज़ द, यहाँ पे ये रहा, जूम करके बताती हूँ आपको। हिंदी इज़ द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल, यहाँ से हिंदी से स्टार्ट करेंगे। ये लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी है, उसमें 22 लैंग्वेजेस के बाद में हिंदी से स्टार्ट करिएगा। हिंदी इज़ द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। ये आंसर हो गया आपका पेज क्वेश्चन नंबर 3 का। हिंदी, यहाँ से हिंदी इज़ द प्राइमरी ऑफिशियल लैंग्वेज वाइल इंग्लिश इज़ द सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पे। डेस्पिट इमेंस डाइवर्सिटी वी फाइंड रिमार्केबल एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, गिव एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आएंगे पेज नंबर 220 पे। पेज नंबर 220 पे आप आइए। अब इसमें लिखा हुआ है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी वाला जो पैराग्राफ है, इसमें लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट। ठीक है, ये देखिए सबसे नीचे वाला पैराग्राफ है यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी का। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंसेस पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियन फर्स्ट, दिस यूनिटी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। People from all religion and languages had come together to participate in our struggle for freedom। ठीक है, some of our famous leaders such as से लिखे यूनिटी ऑफ इन डाइवर्सिटी का पेज नंबर 220 पे इन स्पाइट से लेके फ्रीडम तक आप आंसर लिख सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल द डिफरेंस पीपल लिविंग इन इंडिया आर इंडियंस फर्स्ट, दिस यूनिटी हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। पीपल फ्रॉम ऑल रीजन्स रिलीजियन एंड लैंग्वेजेस हैड कम टुगेदर टू पार्टिसिपेट इन आवर स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये इसका आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला, सबसे नीचे वाला। अब आप आ जाएंगे एक्सरसाइज ई, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। आपको डिटेल में क्वेश्चन आंसर बताने हैं। डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ रिफ्लेक्टेड इन
its physical features. Explain. तो पेज नंबर 219 पे 219 पे आएंगे. पेज नंबर 219 पे काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी पे है. एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? डाइवर्सिटी इन इंडिया इज रिफ्लेक्टेड ऑन इट्स फिजिकल फीचर्स. एक्सप्लेन. पेज नंबर 219 पे काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी पे ये वाला. इंडिया इज अ लैंड ऑफ एनरमस फिजिकल डाइवर्सिटी. देयर आर द लूफी हिमालय, फर्टाइल प्लेन्स, द डक्कन. ये सबसे नीचे वाला जो पैराग्राफ है, यहाँ इंडिया से लेके हिमालय, फर्टाइल प्लेन्स, द डक्कन प्लेटो, वेस्ट कोस्टल एरिया, द एरिड थार डेजर्ट एंड मैनी अदर लैंड फॉर्म्स. द एक्सटेंस ऑफ इंडिया एज अ नेशन डिपेंड ऑन द interrelation of different regions and their dependence on of another. ठीक है. राइस एंड wheat the staple food of the country. It grows on the fertile plains. आप ये the mountain are as sources of many rivers. Coastal area provide fish. The Deccan Plateau grows cotton and is also a storehouse of एसेंटियल मिनरल्स तक. आपको काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी के नीचे इंडिया से लेके पूरा ये पैराग्राफ और जस्ट इसके नीचे तक मिनरल्स तक आपको इसका क्वेश्चन 1 का डिटेल्ड का आंसर है. नीचे मिनरल्स, ये आधा पैराग्राफ, पूरा आधा पैराग्राफ मिनरल्स तक. ऊपर की 1 2 3 4 5 6 लाइन में मिनरल्स है वो, और बाकी ये 1 2 3 4 5 6 11 या 12 लाइन का ये आंसर है. ये आपको करना है. अब है क्वेश्चन नंबर 2. वाई इज़ इंडिया कॉल्ड ए सेक्युलर कंट्री. तो पेज नंबर 220, पेज नंबर 220 पे आप आएंगे कि इंडिया को सेक्युलर कंट्री क्यों कहा जाता है. पेज नंबर 220 पे आप आएंगे और इसमें देखेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी. जस्ट सबसे ऊपर वाला जो पैराग्राफ है, यू कैन सी इंडिया इज़ अ, सबसे फर्स्ट लाइन है रिलीजियस डाइवर्सिटी, सबसे ऊपर वाला में इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री. दिस मीन्स दैट पीपल ऑफ इंडिया हैव द राइट टू फॉलो एनी रिलीजन of their choice and celebrate their religious festival. Religious communities such as Hindu, Muslims, Sikhs, Christians, Jain, Parsis, Jews and Buddhists consider India their home and live in peace and harmony. इंडिया से लेके आपको इसे हारमोनी तक करना है. रिलीजियस डाइवर्सिटी का आपको समझ में आ गया. इंडिया से लेके, इंडिया इज़ ए सेक्युलर कंट्री से लेके 1 2 3 4 5 6 और 7 लाइन में ये हारमोनी. ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है. ठीक है. अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन एंश्योरिंग लिंग्विस्टिक हारमोनी. पेज नंबर 220 पे ही आएंगे. इसके लिए भी रिलीजियस डाइवर्सिटी के नीचे जस्ट इसका आंसर है. यू कैन सी पेज नंबर 220. ये रहा रिलीजियस डाइवर्सिटी के नीचे ही ये हारमोनी के बाद से इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर स्टार्ट होगा. द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ट्रीट पीपल ऑफ ऑल रिलीजन अलाइक विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. पीपल ऑफ इंडिया स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट एंड यूज डिफरेंट स्क्रिप्ट. The 8th schedule of the Indian Constitution recognizes 22 languages. ठीक है. और ये इसके साथ में द गवर्नमेंट से लेके आपको ये वैल्यू जो है, डिफरेंट रिलीजन माइट हैव डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट गॉड बट ऑल देम इंस्टेंटली पीस ब्रदरहुड एंड हारमोनी. सो वी शुड नेवर थिंक दैट one religion is superior to another. This may create resentment among people of different religion. The government of the country से लेके आपको ये वैल्यू वाले भी 5 लाइन्स जोड़नी है और उसके बाद में स्क्रिप्ट तक इसका आंसर है. तो आप देखिए 1 द गवर्नमेंट ऑफ द, ये वाली लाइन, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री ट्रीट्स पीपल ऑफ ऑल रिलीजन अलाइक विदाउट एनी काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. फिर ये वैल्यू वाली लाइन इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा आप.
डिस्क्रिमिनेशन के जस्ट बाद आप लिखना शुरू कर दीजिएगा। डिफरेंट रिलीजन माइट हैव डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट गोड्स बट ऑल ऑफ देम एसेंशियली preach peace, brotherhood and harmony. So we should never think that one religion is superior to another. This may create resentment among people of different religion. People of India speaks different languages and dialectic of use different scripts. तो आप यहाँ स्क्रिप्ट्स तक द गवर्नमेंट से लेके स्क्रिप्ट्स तक, बाकी वैल्यू की भी 5 लाइन्स आपको बीच में 1 2 3 4 5 6 आपका ये आंसर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स का आंसर हो गया। ये वैल्यू भी ज़रूर इसमें ऐड करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। अब पेज नंबर वापस हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हाउ कैन वी एज सिटीजन्स ऑफ इंडिया डिस्प्ले रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेज नंबर 221 पे आ जाइए आप। पेज नंबर 220 पे आएंगे। बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन एज फ्यूचर, ये वाला देखिए, ये पूरा वाला है बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियंस वाला एज फ्यूचर सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी नोट only understand and appreciate but also help the upholding the unique spirit of unity in diversity of our country. We should be proud of our diversity and resist those selfish interests that want to create a divide among Indian on religious, regional or any other ground. No religion or reasons is better than the other. All of them are unique and equally important for our rich heritage. When each of us we realize that our identity as Indians come before all our other identities, we can become the true citizen of our country. तो एज फ्यूचर से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये कंट्री तक पूरा पैराग्राफ जो है आपका डिटेल का आंसर है। अब आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। तो इसकी जो फिल इन द ब्लैंक्स और ये जो मल्टीपल चॉइस है तो हमें बुक्स से प्रोवाइड हो जाएगी, उसमें हम इसके बाद में करेंगे। तो आप सबसे पहले एक तो ये ग्लॉसरी वर्ड चैप्टर का नेम डालिएगा, डेट डालिएगा, ग्लॉसरी वर्ड आप करिएगा, यही आपका हॉलीडे होमवर्क है एक तरह से। और इसके बाद में आप ये फेयर कॉपी के अंदर एक्सरसाइज डी और ई 8 क्वेश्चन आंसर्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं, वी हैव कंप्लीटेड। सो यू कैन डू इट इन योर फेयर कॉपी एंड डू योर वर्क नीट एंड क्लीन। और आपके सारे आंसर्स क्लियर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय चिल्ड्रन।